नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्लानंद। हेल्थ वेल्थ में आपका स्वागत है। कोविड-19 से बचाव के लिए दो दवाएं लगातार चर्चा में हैं। एक है हाइड्रोक्लोरोक्विन यानी HCQ और दूसरी है रेमडेसिविर। इन दोनों दवाओं के बारे में लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभावी है, जो कि कोविड-19 से बचाव कर सके या फिर कोविड-19 के लक्षणों को इतना कम कर दे कि लोगों की इससे मौत ना हो सके। दोनों ही खेमों के लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। कुछ लोग HCQ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ रेमडेसिविर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर दवा जो है वो जिलियड नाम की एक फार्मा कंपनी ने बनाई है, जो कि अमेरिका की एक फार्मा कंपनी है। और अब अचानक रेमडेसिविर जो है वो HCQ से काफी आगे निकल गई है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने HCQ पर अपने ट्रायल्स रोक दिए हैं और उसमें यह कहा गया है कि कई ऐसे लोग हैं जिनमें इसके अच्छे असर नहीं देखे गए। US FDA ने रेमडेसिविर दवा के इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन दे दी है। इसमें कहा गया कि कोविड-19 के मरीजों को अगर रेमडेसिविर दी जाती है तो 15 दिन की बजाय ये 11 दिन में ठीक हो सकते हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाइड्रोक्लोरोक्विन पर ट्रायल्स रोक दिए। तो ये सभी बातें मिलकर विवाद का विषय बनी हुई हैं। फार्मा इंडस्ट्री में एक कंफ्यूजन सा मचा रखा हुआ रेमडेसिविर, HCQS, आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं को लेकर के। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि रेमडेसिविर की जो कंपनी है गिलियड, जितने भी अभी तक रिसर्च फंडेड हैं जब से कोविड आई हुई है, उसमें मेजर फंडिंग रेमडेसिविर की कंपनी कर रही है, चाहे ये रेमडेसिविर के लिए हो चाहे वो HCQS के लिए हो। और ये एज देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे रेमडेसिविर इज मच बेटर देन HCQS। दरअसल कोविड-19 के मरीजों में हाइड्रोक्लोरोक्विन के असर को देखने के लिए एक अध्ययन किया गया। ये अमेरिका में किया गया था। इस अध्ययन के परिणाम में बताया गया कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों में HCQ के अच्छे परिणाम नहीं देखे गए, यानी इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इस पूरे अध्ययन में एक डॉक्टर शामिल थे जिनका नाम था डॉक्टर स्कॉट सटन। और अब रेमडेसिविर बनाने वाली फार्मा कंपनी जिलियड ने इन्हीं डॉक्टर स्कॉट सटन को करीब $2.5 लाख की रिसर्च ग्रांट दी है। हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर ओनील ने इस अध्ययन को जंक साइंस नाम दिया। उनका कहना था कि बाकी डॉक्टर्स ने इसको रिव्यू नहीं किया, ऐसे में ये स्टडी अपने आप में कोई मायने नहीं रखती। वहीं हेनरी फोर्ड हॉस्पिटल में HCQ पर अब लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। डॉक्टर ओनील का कहना है कि उनके यहाँ लगातार 60 से 70 मरीज कोविड-19 से पीड़ित आते हैं और ये स्टडी एक बड़ी स्टडी होगी। ये बनाई दवा इसलिए गई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कि इसका उपयोग अर्ली स्टेज पे करना है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए करना है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कैसे काम करती है यदि ये मालूम हो तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये दवा लेट स्टेज में यूज नहीं करना है। तो अर्ली स्टेज में क्या होता है? अर्ली स्टेज में जब वायरस आपके सेल में एंटर करता है तो हर सेल में एक रिसेप्टर होता है, जैसे घर का गेट। तो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, तो सेल को वायरस को नहीं घुसने देता है। दूसरा चीज क्या करता है कि यदि वायरस घुस भी गया अंदर, तो एक जगह होती है जहां सेल में वायरस घुसने के बाद वहां जाता है तो उसका पीएच को बढ़ा देता है, तो ये सेल मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो इस दो तरह से काम करता है। अर्ली स्टेज में है, जब लेट स्टेज होगी, साइटोकाइन स्टॉर्म होगा, तब तो फिर ये दवा काम नहीं करेगी। और यदि लेट स्टेज में तो वायरस की खुद की कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है, तो उस समय ये कहना कि ये कार्डियक टॉक्सिसिटी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से हुई है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छा साइंस नहीं है। There has been a lot of controversy around stopping trial involving hydroxychloroquine to deal with COVID-19, and the controversy is around the suspension of the trial by WHO and push by the Western so-called scientists and experts pushing the remdesivir, which is much more expensive drug, and it has been brought to the notice कि जो इन्होंने ये सस्पेंड किया है और इसमें जो ट्रायल हो रहा है और जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं उनके जो ये कंपनी रेमडेसिविर बनाती है उसमें काफ़ी स्टेक है और इस कंपनी ने पैसे दिए हैं ये ट्रायल के लिए। और ये चूंकि एक्सपेंसिव ड्रग है तो इसमें पीपल आर स्मेलिंग दैट इट इज मच मोर देन व्हाट मीट्स द आई,
कि इसमें चूंकि टैक्स ज़्यादा हैं, पैसा इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इसका लोग रेमडेसिविर को प्रेफर कर रहे हैं ओवर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। HCQ या हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के बारे में यदि हम बात करें तो डॉक्टरों का कहना है कि ये दवा करीब 70 सालों से इस्तेमाल की जा रही है, यानी इसके परिणाम ज्ञात हैं। अब तक इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। इसका इस्तेमाल मलेरिया के अलावा ऑटो इम्यून डिजीज में भी किया जाता है, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूपस जैसी बीमारियों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कोविड-19 से बचाव के लिए कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के डॉक्टर्स भी लगातार इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दवा को पहले क्यूनिन थी, उसके बाद दवाई क्लोरोक्विन कम बिटर थी। ये दवा मलेरिया के लिए यूज होती है, ट्रीटमेंट के लिए और प्रोफाइलैक्सिस के लिए। इनफैक्ट जब हम लोग आर्मी ज्वाइन किए तो सबको लाइन से खड़ा कर देते थे शाम को 6 बजे और खुद अपने सामने अथॉरिटीज खिलाते थे। उनको राइटिंग में रिपोर्ट देना पड़ती थी कि हमने अपने हाथ से खिलाया है। तो ये इसकी एक हिस्ट्री है। अब इस दवा को सबसे ज्यादा हम लोग कहते हैं काहे की दवा है, लोग कहते हैं भाई ये मलेरिया की दवा है। पूछा जाए तो 80s तक 70s तक ये मलेरिया की दवा थी। उसके बाद इसका सबसे ज्यादा उपयोग रूमेटोलॉजी में होता है। रूमेटोलॉजी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए और एक और बीमारी होती है SLE, उसके लिए होता है। रफली 2 करोड़ प्रिस्क्रिप्शन एवरी मंथ ये यूज होते हैं। HCQ के पक्ष में जो बातें जाती हैं वो ये है कि ये एक बहुत पुरानी दवा है, करीब 70 से 80 साल पुरानी दवा है, बेहद सस्ती दवा है, कई लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जा चुका है और किया जा रहा है। इसके परिणाम ज्ञात हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और कोविड-19 से बचाव में भी ये काफी प्रभावी मानी गई है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। चाइना में कोविड हुआ तो कोई दवा नहीं थी, तो कोई यदि नई बीमारी हो तो उसकी दवा कैसे पता लगाया जाए, तो उसको हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो हिस्ट्री में पढ़ा गया कि भाई सार्क वायरस के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और सारी एंटीवायरल ड्रग यूज की गई थी। ये लैब एक्सपेरिमेंट थे, उसमें देखा गया था कि इसमें सबसे इफेक्टिव ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। वो करीब वायरल लोड 60% कम कर देती है। तो उस तरह से सोचा गया कि शायद ये दवा कोविड-19 में भी काम करे। तो चाइनीज ने यूज किया, फ्रेंच लोगों ने यूज किया और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज पब्लिश की कि ये एक इफेक्टिव दवा है या जिसका अर्ली यूज किया जाए। इसके बाद एक लैंसेट में एक स्टडी आ गई कि भाई हमने 17,000 पेशेंट को यूज किया है और 17,000 पेशेंट चूंकि वो बहुत सीरियस थे उस समय हमने इनको यूज किया, तो इनकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से वाले जो पेशेंट थे उनकी ज्यादा डेथ हुई बनस्पति जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दिया गया था। यदि आप पूछा जाए तो डिजाइन ऐसी फॉल्टी है कि जो सीरियस पेशेंट थे उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया था और जो सीरियस नहीं थे उनको नहीं दिया गया था। तो नेचुरली सीरियस पेशेंट में तो वैसे ही काम नहीं करना है। ये बनाई दवा इसलिए गई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कि इसका उपयोग अर्ली स्टेज पे करना। शायद ही कोई रूमेटोलॉजिस्ट इस कंट्री में होगा, करीब 500 से 1000 रूमेटोलॉजिस्ट हैं जो मेरी बात से सहमत ना हो कि ये बहुत सेफ ड्रग है। इसके साइड इफेक्ट एक्सट्रीमली रेयर है। हम लोगों की प्रैक्टिस में शायद हमने कभी कोई एकाध पेशेंट देखा होगा जिसको कोई एसिडिटी होती है। कार्डियक टॉक्सिटी हमने सुनी भी नहीं। ये एक हाइप है, ये एक बहुत सेफ ड्रग है। ये मैसेज मैं इस कंट्री को देना चाहता हूं। हाँ, कोविड में कितना इफेक्टिव है इसके लिए तो ट्रायल करना पड़ेगा। ये हमको मालूम है हमारी पुराने एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से, कि ये इफेक्टिव दवा है। कितनी इफेक्टिव है इसके लिए ये कंट्रोल ट्रायल्स कहलाते हैं। बट जब आप ट्रायल ही नहीं करेंगे और किसी चीज को रिजेक्ट कर देंगे तो फिर ये अन्याय होगा। सस्ती दवाएं हैं, HCQS या आइवरमेक्टिन जैसी दवाएं हैं जो मार्केट में पूरा ट्रीटमेंट अगर कोरोना का अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये में अंदर में हो जाएगा। बल्कि एंटीवायरल मेडिसिन का अगर हम ट्रीटमेंट से ट्रीट करना चाहते हैं तो वो कई 50 और 1000 लाखों में खर्च हो रहा है। तो इसको देख के डाउट क्रिएट होता है। और HCQS द्वारा फंडेड कंपनी, बनाने वाली कंपनी या आइवरमेक्टिन के द्वारा बनाई गई कंपनी द्वारा फंडेड कोई भी स्टडी नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये बायस दिखाता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है। तो मेरा ये मानना है कि HCQS के बारे में जितनी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो उतनी नहीं है जितनी हकीकत में है। और अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो रेमडेसिविर यानी कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू HCQS के इन जनरल। तो मेरा ये मानना है कि रेमडेसिविर कंपनी या गिलियड कंपनी कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही है या करने की कोशिश कर रही है जिससे HCQS का जो ट्रीटमेंट है उसको रोका जाए और उनकी एंटीवायरल मेडिसिन पुश की जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। रेमडेसिविर दवा को हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए बनाया गया था। बाद में इसका इस्तेमाल इबोला के लिए भी किया गया, लेकिन इसके ट्रायल्स असफल रहे। हालांकि सार्स और मर्स जैसी बीमारियों में ये कामयाब रही और यही वजह है कि इसे माना जा रहा है कि SARS-CoV-2 में भी ये कामयाब रहेगी। रेमडेसिविर और HCQ का विवाद तब से शुरू हुआ जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के साइंटिफिक एडवाइजर एंथनी फॉची ने रेमडेसिविर को प्रमोट करना शुरू किया। उनका कहना था कि रेमडेसिविर ज्यादा प्रभावी है। वहीं फ्रांस के जाने माने वायरोलॉजिस्ट डिडियर रेनॉल्ट HCQ को प्रमोट कर रहे थे। 10 अप्रैल को न्यू इंग्लैंड जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया कि रेमडेसिविर का कंपैशनेट यूज किया जा सकता है कोविड-19 में। ये तब होता है जबकि कोई और दवा किसी गंभीर बीमारी के लिए उपलब्ध ना हो और इस दवा का इस्तेमाल उसमें किया जाएगा। वहीं 23 अप्रैल को यह खबर आई कि रेमडेसिविर अपनी फर्स्ट ट्रायल में फेल कर गई है, यानी कि जिन मरीजों को रेमडेसिविर दी गई उनके शरीर में, उनके खून में पैथोजेंस कम नहीं हुए, उनकी स्थिति जो है वो सुधरी नहीं। वहीं 29 अप्रैल को लैंसेट में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया कि रेमडेसिविर को एक कामयाब दवा अभी नहीं माना जा सकता कोविड-19 के इलाज में। लेकिन 30 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साइंटिफिक एडवाइजर एंथनी फॉची ने ऐलान किया कि रेमडेसिविर जो है उसे कोविड-19 में इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से 15 दिन की बजाय 11 दिन में ही मरीज ठीक हो सकते हैं। इसके बाद 1 मई को US FDA ने घोषणा कर दी कि कोविड-19 के मरीजों में रेमडेसिविर का इमरजेंसी यूज हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से डॉक्टर स्कॉट सटन को ये जो रिसर्च ग्रांट दी गई है उसके बाद ये विवाद जो है वो बढ़ गया है कि क्या रेमडेसिविर अपने आप को प्रमोट करना चाह रही है और उसका साथ क्या दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दे रहे हैं। हालांकि US FDA ने रेमडेसिविर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी बताए हैं। रेमडेसिविर की वजह से लिवर पर असर हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, वॉमिटिंग या शिवरिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कोविड-19 के इलाज में वाकई रेमडेसिविर एक कारगर दवा साबित होती है। क्या ये मौतों को भी रोकने में कारगर होगी। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।